दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए 4 अपडेट्स लेके आ चुका हूँ पाई नेटवर्क की तरफ से। अभी क्या चल रहा है 4 अपडेट्स के अंदर आप सभी को समझ में आ जाएगा और मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि यहाँ पे हम बात करेंगे जो अभी अपग्रेड चल रहे हैं उसके बारे में डिटेल में। उसके साथ एआई के साथ पाई किस तरीके से कनेक्ट कर रहा है वो आपको पता चलेगा। पाई के जीसीवी के बारे में आपको क्लियरेंस मिलेगा और उसके साथ फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है वो आपको पता चलेगा। ये तो मैंने कुछ आपको पॉइंट्स बता दिए बट डिटेल में जानने के लिए वीडियो को देखना पड़ेगा, तो वीडियो को देखो शुरू से आखिर तक। और एक रिक्वेस्ट है, स्क्रीन पे लाइक का बटन है उस पर क्लिक कर दोगे, लाइक हो जाएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, आप जाके ज़रूर से ज्वाइन करें। और यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है वॉइड नेटवर्क करके जो मैंने शेयर किया है। सिंपली लिंक पे ज्वाइन लिंक पे जाना है, क्लिक करना है, टेलीग्राम ग्रुप पे पहुँच जाओगे, ज्वाइन कर लेना है। वॉइड नेटवर्क को भी यहाँ से ज्वाइन कर लेना है, सिंपल स्टेप्स हैं। और यहाँ पे आपको अपडेटेड रहना है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे क्योंकि यहाँ पे वॉइड नेटवर्क से रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी अब क्या होने वाला है। और क्रिप्टो मार्केट के रिगार्डिंग, पाई नेटवर्क के रिगार्डिंग सब कुछ आपको यहीं पे देखने को मिल जाता है। और 3-4 हफ्ते के बाद आपको ये लॉन्च होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि अभी जो टाइम है इस टाइम पे आप इकट्ठा कर लें अपने पास जितने भी कॉइन्स वगैरह हो सकते हैं क्योंकि अभी जो इसेंशियल यूजर्स हैं उनको एक्स्ट्रा बेसिकली मिल रहा है। और अगर आप मेरे लिंक से करोगे, मेरे रेफरल कोड से करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये बताने का रीज़न मेरा ये भी है क्योंकि बिल्कुल फ्री है। ओके, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सबसे पहले अपडेट की तरफ हम चले तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पाई के जीसीवी के बारे में और पाई के ओवरऑल अपग्रेड्स के बारे में किस तरीके से चल रहा है। ये चार्ट मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे पब्लिक किया था और इसमें पाई नेटवर्क प्रोटोकॉल अपग्रेड टाइमलाइन करके यहाँ पे मेंशन है और यहाँ पे लिखा है ऑल नोड्स मस्ट फॉलो ईच अपग्रेड। सभी नोड्स को फॉलो करना है ये अपग्रेड्स जो मैंने यहाँ पे एक ऑर्डर में मेंशन किया है। बेसिकली जो ये आर्टिकल है उन्होंने जिस तरीके से मेंशन किया है वही बेसिकली मैं आप सभी को यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे अपग्रेड स्टेप्स की बात करें तो 19.1 से 19.6 का है, 19.6 से 19.9 का है, ऐसे अलग अलग है। ठीक है, 22.1 तक है। उसके बाद हाईएस्ट जो गया है 26 तक गया है। और यहाँ पे आप देखोगे स्टेटस कौन कौन सा कंप्लीट हो चुका है वो सारा कुछ आप सभी को शो हो रहा है। मतलब 22.1 तक कंप्लीट हो चुका है और डेट्स वगैरह भी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मेंशन है। ठीक है, और यहाँ पे किस किस तरीके से होता है, 15 मिनट के अंदर हो रहा है, कितने मिनट के अंदर हो रहा है, किसका क्या प्रोसेस है वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब हम इसी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं क्या है क्या नहीं है। मोटा मोटी आपको पता है बट जिनको डाउट है उसको बेसिकली मैं क्लियर कर दूं और ये अपडेट लेटेस्ट का है तो सभी को जानना ज़रूरी है। पाई जीसीवी न्यूज़ नॉट अपग्रेड, आसान भाषा में समझते हैं अपग्रेड का सिस्टम क्या है। पाई नेटवर्क अपने सिस्टम नोड को स्टेप बाय स्टेप अपग्रेड करता है, मतलब एक वर्जन पूरा होगा फिर अगला वर्जन चालू होगा, ये चीज़ है। इसमें स्किप कुछ नहीं होगा, इस तरीके से फॉलो किया जाएगा। अभी तक क्या हुआ है, फरवरी से अप्रैल 2026 तक नेटवर्क ने कई अपग्रेड सक्सेसफुली कंप्लीट करे हैं। अभी तक V22.1 तक कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ अपग्रेड स्लो थे डेटा माइग्रेशन वाले और कुछ फास्ट थे जो कि 15 मिनट से कम में हुए थे। आगे क्या आने वाला है, अगला जो अपग्रेड है V23.0 है, 11 मई 2026 तक बताया जा रहा है कि ये हो जाएगा। फिर धीरे धीरे करके V26 तक ये अपग्रेड होगा और इसमें जो समय लगेगा जून तक का समय लगेगा। यहाँ पे हम बात करें डेट्स की, ऑफिशियल कंफर्म मानी नहीं जाती जब तक पाइको टीम अनाउंस नहीं करता। जो मैंने आपको शेयर किया है, किसी ने आर्टिकल शेयर किया था उसको रिसर्च करने के बाद मैंने आपको यहाँ पे शेयर किया है, बट ऑफिशियल जो कोर टीम है उसने अभी तक नहीं बोला है। बट कहीं ना कहीं जो इन्फॉर्मेशन निकल के आती है उसके आसपास ही हमें देखने को मिल जाता है, तो इसको हम थोड़ा ऑथेंटिक मान सकते हैं क्योंकि अपग्रेड्स तो ऑब्वियसली सी बातें होने वाले हैं और अपग्रेड्स को लेकर लगातार ये स्पीड अप तो कर ही चुके हैं पाइको टीम वाले। इंपॉर्टेंट रूल्स की हम यहाँ पे बात करें तो जल्दी अपग्रेड मत करो, कोई वर्जन स्किप मत करो, सारे नोट्स एक साथ अपग्रेड मत करो, धीरे धीरे सही टाइम पर अपग्रेड करो। जब टाइम आए तब करना है और सही तरीके से करना है, एक बार में सारा करने की ज़रूरत नहीं है। इसका असली मतलब ये है कि अगर ये रोड मैप सही होता है तो इसका मतलब है नेटवर्क अभी भी डेवलपमेंट फेज़ में है, मैनेज पूरी तरह ओपन नहीं हुआ है, सिस्टम को स्टेबल बनाने पर फोकस है। तो ये सब चीज़ें हैं। और जो फाइनल इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जीसीवी को लेके है, जीसीवी 2.5 CR पर पाई या ऐसे बड़े क्लेम हो रहे हैं जिसको हम
अभी देखते हैं, समझते हैं। क्योंकि पाई को लेके आपको पता है कि जीसीवी वैल्यू बताई जाती है कि एक पाई का वैल्यू आईएनआर में 2.5 सीआर के आसपास है। इसमें से 90% चीज़ें कम्युनिटी स्पेकुलेशन होती है, ऑफिशियल नहीं। मतलब पाई को टीम ने कभी नहीं बोला सामने से कि ये इतना वैल्यू जाएगा, पाई का ऑफिशियल वैल्यू इतना जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको स्मार्ट बनना है, सही रहना है, तो आपको ऑफिशियल अपडेट्स का बेसिकली देखना है, समझना है। हाइप पर ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, लॉन्ग टर्म अपनी सोच को रखना है, ओके, इस तरीके से चलना है। अभी पाई की असली जो पोजीशन है वो क्या है उसको समझे, तो पाई अभी भी फुल ओपन मार्केट क्रिप्टो नहीं है। इसका ओपन मैनेज पूरी तरह से लॉन्च नहीं हुआ है। ज़्यादातर पाई अभी भी एनक्लोज्ड इकोसिस्टम में है। मतलब ये है कि फ्रीली आप बाइनेंस या बड़े एक्सचेंज से सेल नहीं कर सकते, क्योंकि बड़े एक्सचेंज पे भी आया नहीं है, तो इसकी बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है। सेकंड है प्राइस रियलिटी को लेके, कड़वा सच सुन लो आप सभी लोग। इंटरनेट पर जो 1 लाख या 1 करोड़ का जीसीवी बताया जा रहा है वैल्यू, या उससे ऊपर दिखाया जा रहा है वैल्यू, वो ऑफिशियल प्राइस नहीं है। असल में पाई की कोई ग्लोबल एक्सेप्टेंस मार्केट प्राइस अभी फिक्स ही नहीं हुई है। कुछ एक्सचेंजेस IOU दिखाते हैं, पर वो रियल पाई नहीं होते, ये समझो जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें तो आज के टाइम पर पाई इक्वल्स टू 0 लिक्विडिटी वैल्यू, ठीक है, सेलेबल फॉर्म है। फ्यूचर में वैल्यू आएगी क्या नहीं, इसको समझे तो यहाँ पे 3 चीज़ें डिपेंड करती है वैल्यू आने के लिए। तो पहला है रियल अडॉप्शन, लोग पाई से एक्चुअल में चीज़ें खरीदेंगे, शॉप करेंगे, सर्विसेज लेंगे, एक्सेप्ट होगा वहाँ पे पाई, तब होगा। दूसरा है ओपन मैनेज लॉन्च। ओपन मैनेज लॉन्च में क्या है, जब पाई फुल्ली ओपन होगा, एक्सचेंजेस पर लिस्टेड पॉसिबिलिटी हो जाएगी। यूटिलिटी के अंदर यूज़ केसेस आते हैं, ऐप्स पेमेंट इकोसिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। इस तरीके से अगर ये 3 चीज़ें स्ट्रांग हुई तभी वैल्यू बनेगा, ये आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे रिस्क को भी समझते हैं। 6 साल से ऊपर हो चुका है प्रोजेक्ट को, अभी तक फुल लॉन्च नहीं हुआ है, टीम बहुत कंट्रोल्ड चल रही है, ठीक है। तो इसकी 2 रीज़न हो सकते हैं। पहला तो है कि वो केयरफुली सब कुछ चला रहे हैं, या दूसरा है कि यार इनका जो प्रोग्रेस है वो स्लो चल रहा है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट कर सकती है। हम ये नहीं बोल सकते कि स्लो चल रहा है, ठीक है, एक ही चीज़ को नहीं बोल सकते। क्या पता ये केयरफुली हर चीज़ इन्होंने डिसाइड कर रखी है कब क्या करना है, या ऐसा होता है कि सच में स्लो चल रहा है, ये भी हो सकता है। दोनों मतलब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। रियलिटी चेक की बात करें तो अभी के हिसाब से जो 1 पाई है 2.5 सीआर बताया जा रहा है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ओवरनाइट रिच होने की आप देखोगे, ठीक है, तो ऐसा तो होने वाला नहीं है। ऐसा होने के लिए पाई को बिटकॉइन से 1000 गुना ज़्यादा बड़ा बनना पड़ेगा, जो कि अभी के हिसाब से रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो अभी आपको क्या करना है, डेली माइनिंग करना है, चालू रखना है, ठीक है, फ्री में है, और KYC कंप्लीट करके रखना है, फेक वेबसाइट्स वगैरह से दूर रहना है, ओवर एक्सेप्टेशंस वगैरह नहीं रखनी है। इस तरीके से चीज़ें आप सभी को फॉलो करनी है। तो मेरा यहाँ पे पाई को जीसीवी को लेकर नेगेटिव पॉजिटिव बोलने का कोई मतलब नहीं था। मैं जो भी अभी आप सभी को अपडेट्स दे रहा हूँ, या जो भी बातें मैं आप सभी को बता रहा हूँ, वो प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ कि अभी क्या चल रहा है, आगे क्या हो सकता है। तो मेरी बातों को लेके बहुत से लोग अप्रिशिएट भी करेंगे, बहुत से लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे, बट मैं यहाँ पे चाहूँगा कि जितने भी लोग आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी पॉजिटिव इंटेंशन से प्रैक्टिकल होके आपको इसको देखना है। मेरा किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुँचाने का रीज़न नहीं है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि पाई का जीसीवी आए, पर मैं आप सभी से बोलूँ कि समय लगेगा और ये चीज़ें पूरी होंगी जो मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स बताए, तभी होगा। तो लोग पेशेंस पे बिलीव ही नहीं करते, उनको शॉर्ट टर्म में हर चीज़ चाहिए। तो शॉर्ट टर्म में तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप पेशेंस बना के लॉन्ग टर्म विजन से आए हो तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। अगर आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से आए हो तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें उतनी पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। और मैं जो बात कर रहा हूँ प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, और मैं जो बात कर रहा हूँ नॉलेज पर्पज़ के बिहाफ पे बात कर रहा हूँ। तो मेरी वीडियो को प्रॉपर तरीके से आपको नॉलेज पे लेना है, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं कर रहा हूँ। मैं आप सभी को बेसिकली सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, अपडेट्स समझा रहा हूँ क्या अभी रिसेंटली चल रहा है पाई नेटवर्क के अंदर। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट के अंदर आप सभी देखोगे इस टाइप का आपको देखने को मिलता है, व्हाट इज़ द प्राइमरी इंडस्ट्री ऑफ योर कंपनी। मतलब एक फॉर्म निकल के आया है, तो इसमें AI के साथ कैसे पाई कनेक्ट करेगा उसकी बात की जा रही है, जिसमें फाइनेंशियल सर्विसेज AI है, हेल्थ केयर है, एंटरप्राइज है, वर्क फ्लो ऑटोमेशन है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ओके, अब ये क्या है इसको थोड़ा मैं आप सभी को बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आपको ये चीज़ समझ में आनी ज़रूरी है। पाई नेटवर्क का बड़ा कदम।
ठीक है, इसको हम समझते हैं। पाई नेटवर्क एआई कंपनी को इनवाइट कर रहा है ताकि वो पाई यूजर्स 18 मिलियन प्लस वेरीफाइड लोगों से काम ले सके। तो अभी आप देख पाओगे पाई एआई के साथ कनेक्ट हो चुका है, मतलब होगा बेसिकली। इसको लेके ऑफिशियल पाईको टीम ने भी रिवील कर ही दिया है। ये ह्यूमन इनपुट लेयर क्या होता है उसको समझते हैं। एआई सब कुछ खुद नहीं कर सकता, उसे डेटा लेबलिंग वेरिफिकेशन के लिए ह्यूमन चाहिए। एग्जाम्पल के लिए इमेज पहचानना है, डॉग है या कैट है, तो उसके लिए ह्यूमन चाहिए। ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन की बात की जा रही है, कंटेंट मॉडरेशन है, ये काम ह्यूमन करते हैं, ह्यूमन इन लूप। ठीक है, तो ये ज़रूरी होता है। मैं यही बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल जो कमांड है वो एआई को ह्यूमन बीइंग ही देगा ना, कि यहाँ पे मतलब एक बार ऑन करना या उसको कमांड देना कि आप ये चीज़ें करो, फिर उसको मेजरली जो चेक करेगा, रेक्टिफाई करेगा, वो इंसान ही करेगा। फिर धीरे धीरे करके डेवलपमेंट किया जाएगा और एक समय आएगा कि सब कुछ एआई के थ्रू देखने को मिलेगा, बट मेजरली ह्यूमन बीइंग तो रहेंगे ही रहेंगे। बट इसमें ये है कि क्वांटिटी कम हो जाएगी ह्यूमन बीइंग की, ये चीज़ हो सकती है यहाँ पे। जैसे पहले 10 लोग काम करते थे एक ही चीज़ को, अब एक ही बंदा कर सकता है, क्योंकि उसे कमांड ही देना है, क्योंकि वर्कलोड तो करना ही नहीं है, क्योंकि एआई बहुत कम समय के अंदर कर देगा। उस तरीके से बताया जा रहा है। फॉर्म में क्या पूछा जा रहा है, जो भी मैंने आपको दिखाया, तो एआई कंपनी से पूछा जा रहा है कि हर महीने कितना काम चाहिए। 1 मिलियन टास्क चाहिए, किसी रीजन लैंग्वेज के लिए लोग चाहिए, या स्किल लोग चाहिए, या नॉर्मल यूजर्स चाहिए, या किसी इंडस्ट्री के लिए AIML हेल्थ केयर रोबोटिक्स एक्सट्रक्चर चाहिए। मतलब पाई एक ग्लोबल वर्कफोर्स बनना चाहता है। पाई चाहता है कि हम सबकी हेल्प कर पाए, सब तरीके से आगे हम जा पाएँ, उसकी बात कर रहा है। इसका जो बड़ा विजन है, पाई नेटवर्क खुद को सिर्फ क्रिप्टो नहीं बल्कि एक ह्यूमन पावर्ड एआई इकोसिस्टम बनाना चाहता है, जहां यूजर्स इक्वल्स टू वर्कर्स होंगे, एआई कंपनीज इक्वल्स टू क्लाइंट्स होंगे, पाई इक्वल्स टू पेमेंट्स होगा। रियलिटी चेक की यहाँ पे बात करें तो ये आइडिया नया नहीं है, पहले से प्लेटफॉर्म है, जैसे डेटा लेबलिंग कंपनीज, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, ये सब तो आपको देखने को मिल ही जाता है ना, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म या ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे जाते हो और आपको मतलब जॉब, मतलब आपको कुछ काम करना होता है, तो वहाँ पे आप अपना अकाउंट रजिस्टर करते हो, अच्छे से अकाउंट पोर्टफोलियो बनाते हो। मान लो आपको एडिटिंग आती है तो आप अपना प्रोजेक्ट वहाँ पे पोस्ट करते हो, और कोई भी कंपनी वाला देखता है कि हाँ आपका प्रोजेक्ट अच्छा है तो आपको काम देता है। तो इस तरीके से है, उसको बताया जा रहा है यहाँ पे। चैलेंजेस यहाँ पे क्या हो सकते हैं, क्या एआई कंपनी सच में पाई इकोसिस्टम यूज़ करेगी, क्या पेमेंट पाई में होगा या रियल मनी में होगा, क्या ये लार्ज स्केल पर काम करेगा। अभी ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है, अर्ली एक्सपेरिमेंट लग रहा है, प्रूवन सिस्टम नहीं है। तो अभी तक ये एक्सपेरिमेंटल पर्पस पे है, जैसे जैसे ये एग्जीक्यूट होगा और पॉजिटिवली हमें देखने को मिलेगा, तब हमें रियलिटी समझ में आएगी कि पाई के अंदर पेमेंट होगी या रियल मनी के अंदर पेमेंट होगी। क्योंकि पाई को समझने वाले बहुत लोग हैं, बट पाई को ना समझने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। पॉपुलेशन के बिहाफ पे हम बात करें 60 मिलियन के आसपास एक्टिव यूजर्स हैं। क्योंकि अभी के टाइम पे अगर मैं बहुत से पर्सन को बोलूँ जिसको इसकी नॉलेज नहीं है पाई की, तो वो क्या बोलेगा, मुझे फिएट करेंसी ही चाहिए, तो उसको उसमें ही काम करना है। तो उसके लिए एक अलग कैटेगरी है, वो अलग प्लेटफॉर्म देख सकता है। अगर उसको पाई चाहिए या क्रिप्टो में जो इन्वॉल्व है, जिसको पाई की वैल्यू पता है, तो वो इसके अंदर इन्वॉल्व होगा, क्योंकि उनको पता है इसका एक्चुअल पोटेंशियल क्या है। और धीरे धीरे करके क्रिप्टो वाली चीज़ें बढ़ती जा रही है, बस फ़र्क इतना है कि नॉलेज किसके पास कितनी है। ओके, इस तरीके से है। और आज के टाइम पे पाई का वैल्यू भी एक्सचेंज पे आ चुका है, तो एक नॉर्मल वैल्यू हमें देखने को मिलता है, बट जब फुल परमानेंट आ जाएगा उसके बाद तो एक एक्चुअल रियल वैल्यू आपको पता चल जाएगी पाई की, तो उससे उसका वर्थ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अभी के टाइम पे जिस तरीके से वैल्यू बिटकॉइन की, इथेरियम की, अदर क्रिप्टोज की है, उतनी पावरफुल वैल्यू पाई की नहीं है, बट इन फ्यूचर आपको देखने को मिलेगी जब ये फुल्ली हो जाएगा। उसके बाद हर कोई इसकी वैल्यू समझेगा, स्पेशली क्रिप्टो वाले तो ऑब्वियसली बात है समझेंगे, क्योंकि हम उसको लिक्विडिटी में ले सकते हैं। अगर हमारे पास सिंपल सी बात है एक पाई का $50 भी आता है, और अगर हम उसको विड्रॉल करना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, विड्रॉल करके हमारे अकाउंट में आ जाएगा, हम उसको ट्रस्ट वर्दी समझेंगे क्योंकि हम उसको यूज़ कर पा रहे हैं। या अगर हम डायरेक्टली यूज़ करना चाहते हैं डायरेक्टली यूज़ कर पाएंगे, इस तरीके से है। ओके, अगर ये डायरेक्शन में गया पाई की यूटिलिटी स्ट्रांग हो सकती है, अगर सिर्फ हाइप रहा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है, यूटिलिटी ज़रूरी है प्राइस हाइप से। बॉटम लाइन में यहाँ लिखा गया है कि पाई नेटवर्क का ये जो मोमेंट है स्मार्ट मोमेंट हो सकता है, लेकिन ये गेम चेंजर भी हो सकता है, बट जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आराम से सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है जो यहाँ पे चल रही है। तो मेरा कहने का सिंपल मतलब ये है, जो मैंने आपको यहाँ पे बातें बताई है, इसके रिगार्डिंग नॉलेज लेनी है, नॉलेज आराम से समझना है क्या चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है। जो मैं आपको बता रहा हूँ समझो, ठीक है। और कुछ आपको जानना है, समझना है, तो आप बेसिकली कॉमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नॉलेज का खेल है। अगर आप नॉलेज पे काम करोगे तो लॉन्ग टर्म तक सस्टेन वगैरह कर पाओगे। अब हम आखिरी अपडेट को कवर करते हैं, वीडियो वैसे ही लंबी हो चुकी है। तो आखिरी अपडेट के अंदर आपको यहाँ पे फुटेज देखने को मिलेगी डॉक्टर निकोलस की, और यहाँ पे सीईओ है ओपन एआई के, इन दोनों का कम्युनिकेशन हो रहा है। बट ये जो फुटेज है एआई के साथ है, बट कहीं ना कहीं ओपन एआई के साथ तो पाई का कोलैबोरेशन तो हो चुका है, ये आपको पता ही है। बट यहाँ पे क्या बात की जा रही है उसको हम समझते हैं। मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा, अभी तक वीडियो में बने हो जरूर से लाइक कर देना। आप सभी के लिए इतनी मेहनत की जाती है, प्लीज़ एक लाइक करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है और बेहतरीन वीडियोस बनाने को लेकर। सिनेरियो क्या है, ओपन एआई प्लस पाई नेटवर्क कोलैबोरेशन है। ओपन एआई को ह्यूज कंप्यूटिंग पावर चाहिए, पाई नेटवर्क के नोड ऑपरेटर्स अपना सिस्टम CPU GPU दे रहे हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग नेटवर्क बन जाएगा। मतलब जैसे माइनिंग नहीं बल्कि एआई कंप्यूटिंग शेयर हो जाएगा। ये आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। पोटेंशियल इम्पैक्ट जो है, जो सच में इम्प्लीमेंट हुआ है उसको समझे, रियल यूटिलिटी मिल जाएगी। इसमें होगा क्या, अभी पाई की सबसे बड़ी कमी रियल यूज़ केस है। अगर एआई कंपनी पाई नेटवर्क यूज़ करे तो पाई सिर्फ क्रिप्टो नहीं एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा। डिमांड बढ़ सकती है। अगर पेमेंट पाई में होती है तो कंपनीज को पाई खरीदना पड़ेगा। डिमांड ऑब्वियसली सी बात है बढ़ेगी, प्राइस भी बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी। तो ये बेसिक इकोनॉमी जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है। तीसरा पॉइंट है, ग्लोबल इकोनॉमी स्ट्रांग होगा। डेवलपर्स प्लस एआई कंपनीज प्लस यूजर्स देखने को आपको मिलेंगे, सब इकोसिस्टम से जुड़ सकते हैं। लेकिन असली रियलिटी क्या है उसको समझना पड़ेगा। पहला क्या है, पाई नोड इतने पावरफुल नहीं है अभी के हिसाब से। अभी जो पाई नोड्स हैं वो मोस्टली नॉर्मल PCS पर काम कर रहे हैं, हाई एंड GPU क्लस्टर पर नहीं। एआई ट्रेनिंग के लिए चाहिए एनवीडिया का 800H100 लेवल GPU डेटा सेंटर, ठीक है। ये पाई नोड्स से रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है। तो मतलब अभी क्या पाई यूज़ कर रहा है वो आपको पता है, बेसिक वाला यूज़ कर रहा है, और क्या चाहिए वो मैंने आपको बता दिया, और थोड़ा ये मुश्किल है इसको रिप्लेस करना। सेकंड क्या हो रहा है, कंपटीशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स हैं। मतलब जिस चीज़ पे यहाँ पे बात की जा रही है ना एआई के साथ जोड़ने की, तो एग्जिस्ट करते हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स जो मार्केट में रन कर रहे हैं अच्छे तरीके से। जिसमें मैं आपको बताऊँ तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूट नेटवर्क की यहाँ पे बात करें तो क्लाउड जाइंट्स के अंदर AWS है, गूगल क्लाउड है, एजर है। तो ये कंपनीज अभी एग्जिस्ट कर रही हैं, कंपटीशन देगी पाई को। ऐसा नहीं कि पाई अकेले कर रहा है, पहले ही कर चुकी है। पाई को इनसे बेहतर करके दिखाना पड़ेगा, तभी तो सस्टेन करेगा ना। पाई को इनके लेवल तक पहुंचना पड़ेगा, और थोड़ा टाइम तो लगेगा, सालों तो लगेंगे कम से कम यहाँ पे। तीसरा ये टेक्निकल प्लस ट्रस्ट इश्यूज, ठीक है। एआई कंपनीज रैंडम डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पर भरोसा नहीं करती हैं। डेटा प्राइवेसी, लेटेंसी, रिलायबिलिटी बड़ा इशू है, तो इस वजह से ये होता है। और फाइनल रियलिटी की बात करें तो अगर ऐसा पार्टनरशिप सच में हो जाए और प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाए, तब पाई की वैल्यू इंक्रीज़ हो सकती है, यूटिलिटी स्ट्रांग हो सकती है। तो जब ये पॉजिटिवली हो जाएगा जो मैंने आपको बताया है, तो पाई का जो वैल्यू है ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और इसमें ये सिनेरियोज होते हैं अभी कंफर्म नहीं है, टेक्निकली बहुत चैलेंजिंग है, और शॉर्ट टर्म में तो अभी देखने को नहीं मिलेगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप देखोगे तो आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा जो मैंने आपको बताया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो के अंदर यही था। वीडियो 17-18 मिनट्स के आसपास हो चुकी है। थैंक यू, आप सबने यहाँ तक देखा। ज़रूर से लाइक कर देना चैनल को, सब्सक्राइब कर, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर ज़रूर से प्रेस कर देना। आप सभी के लिए मेहनत करता हूँ। कुछ अच्छा कमेंट कर देना वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, आप जाकर जरूर से ज्वाइन करें। वहाँ पे वॉइड नेटवर्क है और लिमिटेड समय है, अभी आप ज्वाइन करोगे तो जैसे ही वो लॉन्च होगा उसके रिगार्डिंग मैं आप सभी को इन्फॉर्मेशन दूंगा, और फ्री में है तो जरूर से आकर ज्वाइन करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।